नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आपका पेपर है। ठीक है, आज हमको इसमें आगे हम पढ़ते हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले पिछले लेक्चरों को देख लीजिए, जिससे कि आपका क्रम वाइज अच्छा चलता रहे और आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव। प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव में, प्लेन वेव का स्फेरिकल वेव में कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन कैसे करना है देखेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें हमको 2 या 3 ऐसी इक्वेशंस हैं जो अपने को याद रखनी है। एक तो मैं इक्वेशंस आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपका थ्योरी लिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बहुत दिन हो गए प्रश्न को आए हुए, तो ये प्रश्न आ सकता है आपका। तो इसमें क्या करना है देखिए, फोर एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव, कॉमा कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद वी कंसीडर, सॉरी, यहाँ तक आप देखिए, वी कंसीडर। अब क्या करना है, फाई को कांस्टेंट रख देना है। फाई इज ए कांस्टेंट। 2 टर्म आती है ना, थीटा और फाई की स्फेरिकल में। जब हम इस स्केटर्ड इंसिडेंट फंक्शन को निकालेंगे वेव वाले को, तो साइंसिडेंट जो आएगा अपने पास, तो फाई इज कांस्टेंट एंड फाई इज कांस्टेंट। उसके बाद देखिए, आपको फाई तो कांस्टेंट कर देना है, और इन जेड डायरेक्शन, इन जेड डायरेक्शन, यहाँ तक आप लिख दीजिए अपना कि फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इनटू स्फेरिकल वेव, सबसे पहले तो बी कंसीडर फाई इज ए कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन। नाउ अब क्या करेंगे, सो दैट क्वांटम नंबर ऑफ m इज 0। क्वांटम नंबर जो m है वो क्या रखना है, अपने को 0 रखना है। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन हो कि फाई बराबर कांस्टेंट हो, जेड डायरेक्शन में हो, और अपना क्वांटाइजेशन जो नंबर है, क्वांटम जो नंबर है m, उसका मान 0 रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। कॉमा वी नो दैट इंसिडेंट वेव, किसमें, इन स्फेरिकल फॉर्म में, इन स्फेरिकल स्फेरिकल फॉर्म। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि टाइम नहीं लगे। फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, और आपकी 3 इक्वेशंस आएंगी जो आपको याद रखनी है। उनका रट्टाफिकेशन या आप कुछ भी करो, उनको रट लेना आपको एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक आपने किया, उसके बाद रब करते हैं। देखिए, साई इंसिडेंट का मान ज्ञात करते हैं, तो समेशन एल बराबर 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर, पूरा में आएगा साइज, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर अपॉन पाई, ये अपने पास ए एल जे एल यहाँ पर हो गया। अंडर रूट में 2 है, 2 के स्क्वायर अपॉन पाई ए एल जे एल के आर, इसको के आर सीधा लिख लीजिए, आप के आर कर दीजिए ना।
ये याद रखना है आपको, ए एल जे आर के आर पी एल कॉस थीटा बाई एल एम थीटा आएगा यार। थोड़ा सा ये इक्वेशन याद नहीं रहती है तो आप इनको याद रखें, मैं स्वयं भूल जाता हूँ इनको, ठीक है। कि साइन इंसिडेंट क्या है, एल बराबर 0 से इनफाइनाइट है, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर अपन पाई है, ए एल जे एल के आर बाई एल एम थीटा पाई। अब देखिए ये बाई एल एम है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए हेयर, यहाँ देखिए हेयर, यहाँ बाई एल एम थीटा कॉमा फाई बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन होता है 2l प्लस 1, ये आपको याद रखना है, हैं? एक और कोष्टक बनाइए 2l प्लस 1। देखिए कितना टिपिकल है ये वाला क्वेश्चन, पूछता रहता है एग्जाम में, आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। तो याद तो हमको करके जाना है पूरा, जैसा भी प्रोसेस है इसका। देखिए 2l प्लस 1 एल माइनस मॉड ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2l प्लस 1 एल माइनस मॉड ऑफ m अपॉन में 4 पाई एल प्लस मॉड ऑफ m, और इसका क्या कर देंगे फैक्टोरियल। ये ना कंप्लीट मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर एक मंजिला कोष्टक बनाए, मंजिला कोष्टक, मंजिला कोष्टक, इसको 4 पाई फैक्टोरियल, ये नंबर 2 आएगा एप्सिलॉन, और इसमें आगे आप टर्म और लिखनी है आपको एक, कि ये 1/2 होता है पी एल एम कॉस थीटा और एक्सपोनेंशियल आएटा एम फाई नंबर सेकेंड। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है आपको, कि साइन इंसिडेंट तो एल बराबर 0 से इनफाइनाइट तक वेरी करता है, और 2 के स्क्वायर अपन पाई का रूट है ए एल जे एल के आर पाई एल एम थीटा पाई, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पर बाई एल एम थीटा कोमा फाई एप्सिलॉन 2l प्लस 1 एल माइनस मॉड ऑफ m का फैक्टोरियल है अपॉन 4 पाई एल प्लस मॉड ऑफ m का फैक्टोरियल है, जिसकी पावर 1/2 है, पी एल एम कॉस थीटा है, एक्सपोनेंशियल आइटा एम फाई है। अब इसमें हमने क्या किया था, आपको शुरू में डेफिनेशन मैंने कराई थी जब एक्सपेंशन किया था किसका, प्लेन वेव का इनटू स्फेरिकल वेव में। तो सबसे पहले मैंने बताया था एक तो आप देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है -1 की पावर m होती है, पहली बात। उसके बाद अपने को दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है कि अपना जो m का मान है वो क्या है 0। जब फाई बराबर कांस्टेंट क्या कर रहे थे, फाई बराबर क्या कर रहे थे, कांस्टेंट कर रहे थे, ठीक है। तो m का मान किस लिया था 0। अब ये m का मान इसमें 0 रखने पर इसको -1 की पावर m होगा, और ये 0 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए m 0, यहाँ पर भी m 0, यहाँ पर m 0 और यहाँ पर m 0। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल की यदि पावर 0 हो जाए, ये पूरी 0 हो जाएगी ना कंप्लीट दो में, तो इसको क्या रखा जाता है, एक वैल्यू होती है इसकी, इधर 0 रख देंगे। इधर 0 रखने के बाद ये l 2l प्लस 1 l फैक्टोरियल और ये 4 पाई l फैक्टोरियल ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई माइनस प्लस का कोई रोल ही नहीं है, खत्म, ठीक है। ये कैंसिल आपस में, तो ये खाली कैसा इक्वेशन बन जाएगी, मैं आपको कराता हूँ अभी, ऊपर से रब कर दूं, ठीक है। अब 2 से आपको ये मान 1 में रखना है, ठीक है। देखिए अब 2 से जो मान है वो आप 1 में रख दें, या ऐसे कर दें कि इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इंग्लिश में लिख दीजिए इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब देखिए रख दीजिए इसको। सबसे पहले तो साइन इंसिडेंट क्या था, समेशन था एल बराबर 0 से इनफाइनाइट। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए अंडर रूट में था 2 के स्क्वायर अपॉन पाई, इतना था। उसके बाद ए एल जे एल के आर, यहाँ तक समझ में आया, ए एल जे एल के आर। अब देखिए अब क्या था बाई एल एम, ये वाला इसको रखना है आपको,
इसको रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा कि डॉट, पहले तो इसमें ये वाला मान रख दीजिए आप, ये रखेंगे तो -1 की पावर m, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 2l+1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2l+1 अपॉन 4 पाई, ये दोनों कैंसिल और पावर 1/2, डायरेक्ट करा रहा हूँ समझ जाओ, PLM PL यहाँ पर 0 m की जगह, तो 0 का मतलब 0, फिर इसको हटाई दो आप, ठीक है समझ पा रहे हो, cos थीटा एक्सपोनेंशियल आइटा m5 f 0 हो गई यहाँ पर m बराबर 0, तो जी 0 पूरा, और एक्सपोनेंशियल 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ तक आप कंप्लीट, ये नंबर थर्ड इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन समझ में आई ना। साइन इंसिडेंट बराबर L बराबर 0 से इनफाइनाइट √2k² अपन पाई AL GL KR 2l+1 अपन 4 पाई पावर ऑफ 1/2 PL cos थीटा, नंबर थर्ड इक्वेशन। अब देखें देखिए आगे क्या करेंगे हम, आगे हम जानते हैं एक नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एक लगाएंगे, उसके बाद ये AL है ना यहाँ पर, ये नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। इसका मान ज्ञात करने के बाद इस वैल्यू में इसका मान रख दिया जाएगा। उसके बाद आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल वगैरह ये बताऊंगा, आराम से घबराए नहीं, धीरे धीरे समझे, समझ में आएगा, ठीक। देखिए हेयर AL इज normalization COEFF and the coefficient here AL is normalization coefficient which can be determined by using normalization condition। देखिए AL बताया था नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है, जिसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे किसकी सहायता से, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की सहायता से। अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, देखिए इंटीग्रेशन साइन स्टार डेल साइन स्टार बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। पहले लिमिट देख लेते हैं हम, 0 से पाई तक है, 0 से 2 पाई तक है, स्पेरिकल में लेंगे ना दोनों को, स्पेरिकल के लिए बात चल रही है, तो साइन इंसिडेंट और साइन इंसिडेंट का कॉन्जुगेट और डी ओमेगा बराबर 1, नंबर 4, ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। 0 से पाई और 0 से 2 पाई तक लिमिट ली है हमने, साइन इंसिडेंट का कॉन्जुगेट डी ओमेगा बराबर 1, ये क्या होता है डी ओमेगा सॉलिड एंगल, लिख दीजिए साइड में, वैसे आपको पढ़ा चुका हूँ ये सॉलिड एंगल। इसका मान पता भी होना चाहिए, मैंने बार बार आपसे बोला था पिछले लेक्चरों में कि इसका मान याद रखिए आप। देखें डी ओमेगा बराबर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यही है, कर पाओगे। आइए तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो ये अपने वैल्यू है इसमें इसमें 4 में रखेंगे ये वाला मान 3 से, यदि आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई और 0 से 2 पाई, पहले तो लिमिट ले ली। अब साइन इंसिडेंट सिंपल सा ये पूरा कि समय अंडर रूट में 2k² अपॉन पाई डॉट अंडर रूट में 2k डैश का स्क्वायर अपॉन पाई डैश, यही आएगा ना, 2k² अपॉन पाई, और ये डैश वाली ले ली हमने, साइन इंसिडेंट का डैश कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, AL और AL का डैश, AL का डैश, ये आप यहाँ पर रखें थोड़ा सा, AL का डैश, JL KR, एक कौन सा लेना है JL डैश KR,
समझते जाइए, ठीक है। डबल ले रहा हूँ मैं, साथ ही साथ कर रहा हूँ इसको सॉल्व। अब देखिए आप 2l + 1 अपॉन 2l अपॉन 4 पाई। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट। एक इसी का कॉन्जुगेट लेना है, 2l डैश + 1 अपॉन 4 पाई पावर ऑफ 1/2। यहाँ तक आपको आया। अब देखिए, अब आगे क्या है, PL cos थीटा। यहाँ लिखिए आप PL cos थीटा, PL डैश cos थीटा बराबर 1 के, ये वाला एक, ठीक है। देखिए ओ अभी थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ठीक है। देखिए क्या क्या रह गया, अभी रह गए ना, क्या रह गया है, डी ओमेगा। तो इसके बाद साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इसका मान 1 के बराबर। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ कंप्लीट आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे का, ठीक है, पूरे का स्क्रीनशॉट, ये वाली इक्वेशन, और इसको नंबर डाल देना है आपको, 5th नंबर डाल देना है इसको कंप्लीट, ठीक है, 5th नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। देखिए अब मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, कंडीशन बताने जा रहा हूँ, और इस कंडीशन से आप क्या करोगे, ये कंडीशन किसकी है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल की है, लेजेंडरी बहुपद की, ठीक है। ठीक है, देखिए वी नो दैट, ये आपको याद रहनी चाहिए भाई, ठीक है। वी नो दैट लेजेंडरी पॉलिनोमियल, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, वी नो दैट लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है 0 से पाई PL cos थीटा, PL डैश cos थीटा, PL cos थीटा, PL डैश cos थीटा, और अपना क्या था, साइन थीटा और डी थीटा। इसकी वैल्यू जो होती है वो अपॉन 2/2l + 1 डेल्टा LL डैश। नंबर 6 ये करिए आप, PL cos थीटा, PL डैश cos थीटा, साइन थीटा, डी थीटा, 2/2l + 1 डेल्टा LL डैश। नंबर 6 इक्वेशन आपको प्राप्त होती है, जो कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है। अब देखिए इस वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, लेजेंडरी पॉलिनोमियल बनेंगे। देखो एक तो आपको पता है PL cos थीटा है इधर, PL डैश cos थीटा है, साइन थीटा डी थीटा, यहाँ तक का काम ये हो गया कंप्लीट, ठीक है इधर। और इंटीग्रेशन कौन सा वाला लेना है, 0 से पाई वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको ये वाली रख देनी है यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद अपना बचता है 0 से 2 पाई। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। देखें इसको यहाँ रख देते हैं। अब 0 से 2 पाई वाला बचा है अपने पास, 0 से 2 पाई और डी फाई लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला बच गया। उसके बाद अंडर में 2k² पाई, 2k डैश स्क्वायर अपन पाई, ये सब आपको प्राप्त होते हैं इधर। हाँ। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अब देखिए पहले तो इस लेजेंडरी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले को, इसको आप यहीं तक छोड़ दें अभी, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा LL डैश है जो, वो है ड्रॉग डेल्टा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इफ यदि L बराबर क्या कर दिया जाए, L डैश के कर दिया जाए, तो विच अप्लाई डेट डेल्टा LL डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान 1 के बराबर आ जाएगा, यदि ये वाली कंडीशन होती है कि L बराबर L डैश। दूसरी कंडीशन यूज नहीं करनी है अपने को, यदि L डज नॉट इक्वल्स टू L डैश, तो डेल्टा LL डैश क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उस वाली वैल्यू को यूज नहीं करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपने को रख देनी है, ठीक है। उसके बाद जो अपने को AL प्राप्त होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखेंगे उसके बाद, देखिए आप उसके बाद बी सॉल्व इक्वेशन
थर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको इक्वेशन थर्ड कराई है, कौन सी कराई है देखिए, मैं आपको लिखा देता हूँ एक बार, उस वाली इक्वेशन को लिख देते हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए साइन इंसिडेंट बराबर समेसन एल बराबर 0 से इनफाइनाइट, बार बार इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगी, ठीक है, यहीं पे यहीं याद हो जाएगी ये यदि आप करोगे तो। अंडर रूट में 2k स्क्वायर अपॉन में पाई था, ए एल था, जे एल था, के आर था, के आर जे एल के आर यहाँ था, 2l प्लस 1 अपॉन 4 पाई था, पावर ऑफ 1/2 था, और पी एल कॉस थीटा था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी। यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यार जो नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट है अपना ए एल का जो मान है वो आपको आता है 2 पाई आइटा की पावर एल, 2l प्लस 1 अपॉन 2l प्लस 1 अपॉन 2k स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी हो जाती है 1/2। ये वाली अपने को वैल्यू प्राप्त होती है जब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। ए एल ये आपको डायरेक्ट रखना है और नंबर 6 से यहाँ पर 7 आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए? ये आप करना सॉल्व, 2 पाई आइटा की पावर एल 2l प्लस 1 अपन 2k स्क्वायर पावर ऑफ 1/2 नंबर 7। अब देखिए, अब सिंपल सा बात है, जो अपने को 7 प्राप्त हुई है ना, इस 7 को आपको क्या पुट रख देना है, जो अभी इक्वेशन नंबर 5 आई थी अपने 5वीं इक्वेशन जो आई थी उसमें रख देना है, ठीक है। तो देख मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा घबराए नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसको एक कॉपी में अपने कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है बार बार इक्वेशन को देखने में, ठीक है। मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ तो इससे आपको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि छोटा सा ये फॉर्मूला चले यहाँ पे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आप क्या करते हो, इस 7 वाली इक्वेशन को उस 5 इक्वेशन में यदि पुट कर देते हो, 7 वाली इक्वेशन को यदि आप 5 में पुट कर देते हो और वो वाली कंडीशन लगा देते हो लेजेंडरी पॉलिनोमियल वाली, सब कुछ ये तो अपने को प्राप्त हो ही चुका है। उसके बाद 3 में रख दीजिए, ठीक है, 3 में रख दीजिए। देखिए वो हम सॉल्व कर लेंगे, 5 इक्वेशन अपनी सॉल्व करने के बाद अपने को एल प्राप्त हो जाएगा। एल के बाद अब इसमें रख देनी है आपको ये एल की जगह, ठीक है। एल की जगह रखें तो साइन इंसिडेंट क्या आ गया, देखिए साइन इंसिडेंट एल बराबर 0 से इनफाइनाइट आगे आया है, 2k स्क्वायर अपॉन में पाई ए एल की जगह ये रख दीजिए डॉट 2 पाई आइटा की पावर एल 2l प्लस 1 अपॉन 2k स्क्वायर पावर ऑफ 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए JL KR और ये क्या बचा है, JL KR कोष्टक में ये बचा है 2l प्लस 1 अपॉन 4 पाई पावर ऑफ 1/2, ये क्या बचेगा PL cos थीटा। यहाँ तक समझ में आया ना? सिंपल सा कुछ नहीं किया है, ये वाली इक्वेशन AL की जगह यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो कोएफिशिएंट है वो रख देना अपने को। अब देखिए क्या होता है, अंडर रूट में 2k स्क्वायर अंडर रूट में 2k स्क्वायर दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो साइन इंसिडेंट देखिए, साइन इंसिडेंट बराबर समेसन L बराबर 0 से इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। उसके बाद 2k स्क्वायर से 2k स्क्वायर गया, पाई से ये पाई एक पाई गया, और ये रूट में 4 पाई ये सब कैंसिल हो चुके हैं पाई, ठीक है। अब अपने को सिंपल सा वैल्यू जो प्राप्त होती है वो होती है अपने को, एक तो 2l प्लस 1 कैसे आया, 2l प्लस 1 1/2 है, 2l प्लस 1 1/2 है, ऊपर से दोनों का क्या ले लिया हमने 1/2 पूरी पावर बन गई एक 2l प्लस 1, ठीक है। उसके बाद एक है अपने पास आइटा की पावर l, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को JL KR ये वाला, उसके बाद PL cos थीटा कोष्टक में रख सकते हो, ठीक है। ये अपने को प्राप्त हो जाती है कि L बराबर 0 से इनफाइनाइट 2l प्लस 1 आइटा की पावर L JL KR PL cos थीटा। JL KR क्या है, बेसल फंक्शन है, ठीक है। तो
ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। और इसको इक्वेशन देता हूँ मैं 7, 8th इक्वेशन आ जाती है यहाँ तक कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, अब अपने को लिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। इन इक्वेशन 8, ठीक है। इन इक्वेशन, ये तो क्वांटम नंबर हो गया एल, आइटा एल, ये सब लिखाने है। तो इन इक्वेशन 8 द टर्म 2l+1 इज क्वांटाइजेशन 2l+1 shows the quantization of L number इतना क्वांटाइजेशन है। इन इक्वेशन 8 द टर्म 2l+1 shows the quantization of L number which is vary, जो कि वेरी क्या करती है, 0 से इनफाइनाइट करती है। which is vary from 0 to infinite। देख लीजिए एल की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक वेरी करती है, वो सब लिखा हुआ है। और 2l प्लस क्या है, क्वांटाइजेशन है किसका, एल का, ठीक है, यहाँ तक एल नंबर का। उसके बाद हम चलते हैं आइटा की पावर एल भी बता देते हैं। एंड ड्यू टू दिस quantization of L number, quantization of L number, due to this quantization of L number। यहाँ तक हो गए कंप्लीट। अब क्या करते हैं, साइंस डेंट इज द साइंस डेंट इज द सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत लग जाएगा ना, एल की वैल्यू तो चलती रहेगी संग 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 ऐसे। तो साइंस डेंट इज द सुपर पोजिशन ऑफ डिफरेंट, किसके लिए, एल की वैल्यूज के लिए, डिफरेंट एल वैल्यूज, डिफरेंट एल वैल्यूज, ठीक है। यहाँ तक आप लिख दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले पूरे का, समझ में तो आया ना अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, देखिए तो आगे हम चलते हैं। इसमें आइटा की पावर एल की बता रहा था मैं कि आइटा की पावर जो एल होती है, सोज डैट आइटा की पावर एल सोज डैट क्या करूँ, दे कर दो, सोच द फेज डिफरेंस, आइटा पावर ऑफ एल सोच द फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसमें आगे कर लीजिए थोड़ा सा कि इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, विच इज इमेजिनरी किसके लिए, पी एल कॉस्टीटा के लिए, पी एल कॉस्टीटा के लिए, विच इज इमेजिनरी फॉर पी एल कॉस्टीटा इज इन द हार्मोनिसिटी, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका ये। और उसका मैं बता ही देता हूँ आपको, हैंस हेयर कर लो, हैंस मत करो, हेयर करो। यहाँ पर हेयर जो JL-KR था उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्या होता है, बेसल फंक्शन होता है। और इसका याद रखना है, बेसल फंक्शन को, JL-KR क्या होता है, बराबर साइन KR माइनस का L π/2 डिवाइडेशन KR, ये होता है JL-KR बेसल फंक्शन साइन KR माइनस L π/2 अपन KR। ये आपकी इक्वेशन कितनी आई थी, 8 आई थी ना, ये 9 डालो यहाँ तक, 9 इक्वेशन, ये बेसल फंक्शन। अब अपने पास साइंस डेंट का जो मान प्राप्त होता है, साइंस डेंट बराबर क्या हुआ था, एक तो समीशन L बराबर 0 से इनफाइनाइट तक, L की वैल्यू वेरी कर रही थे, यहाँ पे वेरी की थी। उसके बाद 2l+1 था, आइटा की पावर L थी,
ए एल जे एल के आर। अब इसके आईटा की पावर एल हो गई है। अब इसको रख दीजिए आप साइन के आर माइनस एल पाई वाई टू अपॉन में क्या आ जाएगा, के आर आ जाएगा और पी एल कॉस थीटा। ओके, नंबर 10 इक्वेशन आपको प्राप्त हो चुकी है। साइन इंसिडेंट एल बराबर 0 से इनफाइनाइट 2l + 1 आईटा की पावर एल साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 अपन के आर पी एल कॉस थीटा। नंबर 10 ये अपने को प्राप्त हो चुकी है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर यदि हम स्केटरिंग की, ये तो इंसिडेंट की बात हो गई, इंसिडेंट की बात हो गई वेव की। यदि हम स्केटरिंग वेव की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो सिंपल सा है कि एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एक तो ए एल। ठीक है, उसके बाद जो अपना फेज डिफरेंस है ना, के आर माइनस एल पाई बाई 2 प्लस डेल्टा एल, यहाँ पर फेज डिफरेंस डेल्टा एल की ओर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, ये अपने को करना है। तो आगे एक डेफिनेशन लिखाने के बाद आपको ये कंप्लीट करा देते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर स्केटरिंग की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आफ्टर स्केटरिंग, आफ्टर स्केटरिंग सबसे पहले तो फेज क्या है आपका, फेज विल बी चेंज। फेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा एल एंड और एम्पलीट्यूड ए एल विल बी ऐड हो जाएगी एंड एम्पलीट्यूड इज लाइक, क्या मानो उसको, इज लाइक ए एल, ये एम्पलीट्यूड ए एल। सो आफ्टर स्केटरिंग, तो आफ्टर स्केटरिंग फाइनल वेव फंक्शन, आफ्टर स्केटरिंग फाइनल वेव फंक्शन। अब फाइनल वेव फंक्शन आप साई फाइनल या साई फाइनल कह लो आप इसको। ठीक है, जो कि क्या होता है, समेसन एल बराबर 0 से इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद अपना 2l + 1, पहले एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए एल 2l + 1 आईटा की पावर एल साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, फिर शिफ्ट ये इतना हो गया अपॉन में के आर नाउ पी एल कॉस थीटा। फर्दर इतना अपने के लिए बहुत है, 11 इक्वेशन। तो ये आपका यहाँ तक आपके पास सिलेक्शन नंबर कंप्लीट हो जाता है अपना। आपको साइन इंसिडेंट की वैल्यू पता हो चुकी है, साइन फाइनल की यहीं तक अपने को ज्ञात करना था। और यही जो अपना का फाइनल फंक्शन है, यही क्या है अपना स्केटर्ड में फॉर्म में प्लेन वेव हो चुकी है सॉल्व। ठीक है, ये वाला कंप्लीट। तो मैंने जैसा जैसा आपको सिंपल वे में समझाया है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी पर रिलेटेड है, जो मैंने ये फंक्शन निकाले हुए हैं ना आपके साइन इंसिडेंट और साइन फाइनल, इन्हीं पर रिलेट है नेक्स्ट। उसमें एक्सटेंशन करेंगे किसका, ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का। स्केटरिंग एम्पलीट्यूड मैं बता चुका हूँ, एफ थीटा कोमा फाई, इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, यही स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इन दोनों से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बस देखिए एक बात बता देता हूँ जल्दी सी, एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले तो एक साइन इंसिडेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैंने बताई थी, समेसन एल बराबर 0 से इनफाइनाइट अंडर रूट में 2k² अपॉन पाई। ठीक है, ए एल जे एल के आर, ए एल जे एल के आर। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ तक। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने पढ़ा था। और बाई एल एम थीटा कोमा भाई, एक तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको। दूसरी वैल्यू आपको क्या है, बाई एल एम वाली याद रखनी है, जो कि क्या बताई थी आपको, एप्सिलॉन, ये तो कल, हाँ सही है, एप्सिलॉन कोष्टक में क्या आया था, एक तो 2l + 1 आया था माइनस 2l + 1, कोष्टक में दूसरे में था l माइनस मॉड ऑफ m था।
ठीक है। इसका सबका फैक्टोरियल था पूरे का, ऊपर वाले का, और नीचे था 4 पाई एल प्लस मॉड ऑफ एम का फैक्टोरियल था, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर आपके लिए पी एल कॉस थीटा था, एक्सपोनेंशियल आईटा एम फाइव था नंबर 2, ये कंप्लीट। और यहाँ पर भी 1/2 था, ठीक है। ये 2 वैल्यू अपने को याद रखनी है। उसके बाद बेसल फंक्शन भी याद रखना है, जे एल, जो अभी हमने लास्ट में सॉल्व किया था, जे एल के आर, ठीक है। ये दोनों तो आपको याद ही रखनी है, इन दोनों पर रिलेट है, इसको इसमें रखना है। फिर उसके बाद ए एल की वैल्यू नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट आपको ज्ञात करना है, समराइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर भी आपको एक तो फाई बराबर कॉन्स्टेंट के लिए, फाई बराबर कॉन्स्टेंट के लिए एम बराबर क्या करना था, 0 करना था, इन किस में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, जे एल लेजेंडरी पॉलिनोमियल था, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, जिसमें ड्रग डेल्टा फंक्शन था, ठीक है। इंटीग्रेशन था 0 से लेके पाई तक, पी एल कॉस थीटा, पी एल डैश कॉस थीटा, साइन थीटा, डी थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ये सब आपको यहाँ पर रखना है और धीरे धीरे ये सब सॉल्व करने थे अपने को। ये सब आपको याद रखना है। एक आपको जे एल के आर याद रखना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है अपनी बेसल फंक्शन की, उसकी वैल्यू आपको क्या होती है, साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 अपॉन के आर, ये अपने को याद रखनी है। यदि आज का वीडियो लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके आप बता दीजिए मेरे को, कमेंट करके आप मेंशन कर सकते हो सर ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आप शेयर करना है इसको अपने दोस्तों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 2013 में आ चुका है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यूनिवर्सिटी ऐसे ही पूछती है 4-4, 5-5 साल में बार, ठीक है। तो कंप्लीट आपका आज कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 4। थैंक यू गाइस, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।